हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 1.6 पूरी हल करेंगे। इसे हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के कौन से नियम होते हैं, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने हमने कि 3 प्राकृत संख्याएं a, m और n दी गई हैं। ये हम मान लेते हैं। यहाँ पर a को क्या कहा जाता है? ये आधार होता है, और m और n इनको हम क्या कहते हैं? घातांक, यानी एक्सपोनेंट्स। तो इन 3 प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला दिए गए हैं। यदि a जो आधार है इसकी पावर m इंटू a की पावर n दिया गया हो, तो हम इसको किस सूत्र से हल करेंगे? यानी जो गुणा में घातें दी गई होती हैं, सेम आधार होता है तो वे आपस में जुड़ जाती हैं, यानी a की घात हो जाएगी m प्लस n। इसी तरह यदि a की पावर m और इन दोनों की पावर n दी गई हो, यानी घात n दी गई हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a की घात m गुणा n। और यदि बटे में a की घात m बटे a की घात n दिया गया हो, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी a जो आधार हमारा दिया गया है, सेम आधार दिया गया है, उसकी पावर m माइनस n। और यदि a की पावर m इंटू बी की पावर m दिया गया हो, तो a इंटू बी, यानी a और b की हम गुणा कर देंगे और इन दोनों की पावर m कर देंगे। तो चलिए हम अब प्रश्नावली 1.6 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। ज्ञात कीजिए। हमें इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, इनका हमें मान निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट 64 की घात 1/2 दिया गया है हमें। इसे हल करेंगे तो 64 के सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। 64 को यहाँ पर रखा, गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितनी बार गुणनखंड आए? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 64 के हमको गुणनखंड करने पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 प्राप्त हुआ। तो हम 64 को किस तरह, 2 को किस तरह लिख सकते हैं? 2 की पावर 6, यानी 2 की घात 6 की घात हम लिखेंगे 1/2। अब हमें पता है 2 की घात हमारे पास आ गई 1/6। जो फॉर्मूला हमने दूसरा यूज़ किया था, a की पावर m की पावर n, यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 6 की पावर 1/2, यानी कि घात। तो हम इसको क्या करेंगे? ये आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 2 की घात 6 ब्रैकेट खोल देंगे गुणा 1/2। 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 की घात कितनी आ गई? 3। यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 की पावर 3, तो 3 बार 2 की गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 8। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। सेकंड पार्ट 32 की घात 1/5। तो 32 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये आपको पता ही है, ये जब तक करते रहते हैं तब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। और सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से उसको, जिससे भी वो अपनी सबसे छोटी संख्या से जिससे भी कर सकता है उससे हम भाग करते हैं। तो 1 2 3 4 5, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 5, 2 की घात 5 की घात हो जाएगा 1/5। तो 2 की घात इसको बाहर लाएंगे, तो 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया, तो 2 की घात 1 को हम ऐसे लिखेंगे 2। ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट
125 की घात 1/3। सेम उसी तरह से 125 के हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से किससे विभाजित होगा? ये 5 से विभाजित होगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। तो ये कितनी बार आया? 5 की पावर 3 है। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की घात 3 और इन सब की घात 1/3। ये बाहर आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पर 5 की घात 3 ब्रैकेट खोलेंगे गुणा 1/3। 3 से 3 कट गया तो 5 की घात 1, यानी इसका आंसर आ गया 5। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 के तीनों पार्ट हल कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? प्रश्न नंबर 2 में जितने भी पार्ट दिए गए हैं उन सब के हमें मान ज्ञात करने हैं। सेम ऐसा ही प्रश्न है जैसा प्रश्न नंबर 1 था। तो चलिए इसको हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट 9 की घात 3/2, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसी तरह से जो 9 दिया गया है इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसके तो आसान है, 3 गुणा 3 यानी 9। 3 की घात 2, तो यहाँ पर कर लेंगे 3 की घात हो जाएगी 2 और इन सब की घात हो जाएगी 3/2। तो इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 3। यानी जब 3 की घात हम 3 को लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3। तो आंसर आ जाएगा इसका 3 तिया 9 तिया 27। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हल करेंगे। 32 की घात 2/5। इसका सबसे पहले क्या करना है? वही हमें 32 के गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर कर लेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 1 2 3 4 5। 2 की घात 5। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 5 और इसकी घात 2/5 बाहर निकालेंगे। 2 की घात 5 ब्रैकेट को ओपन करके गुणा 2/5। 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5। तो आ गया हमारे पास 2 की घात 2, यानी 2 की घात 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2। तो आंसर आ गया 2 दूनी 4। थर्ड पार्ट, प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पार्ट हल करेंगे। 16 की पावर 3/4। 16 के हम गुणनखंड करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 और इसकी सब की घात 3/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 की घात 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुना का निशान आ जाएगा, इनकी गुना हो गया आपस में 3/4। 4 से 4 कट गया। 2 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आंसर आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8। सेम इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट हल करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? 125 की घात -1/3। इसमें ये अलग दिया गया है कि घात दी गई है जो हमें माइनस में दी गई है। इसको कैसे हल करना है? वही सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी 5 की घात 3 हमारे पास आ गया। 5 की घात 3 और इस सब की घात हो जाएगी -1/3। तो अब माइनस को क्या करना है? हमें इसे ऐसे ही रखना है। ब्रैकेट खोलेंगे, 5 की घात 3 गुना -1/3 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर क्या आया? 5 की घात अगर 1 होता तो आंसर क्या होता? 5। लेकिन यहाँ पर है -1 घात, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर रहेगा। तो 5 की घात -1 का मतलब है ये 5 है, बट्टे में आ जाएगा, यानी 1 को ऊपर रखेंगे और बट्टा हम नीचे क्या कर देंगे? 1/5। इस तरह प्रश्न नंबर 2 के हमने चारों पार्ट हल कर लिए हैं। प्रश्नावली 1.6 का तीसरा यानी अंतिम प्रश्न, सरल कीजिए। इसमें भी 4 पार्ट दिए गए हैं और इन्हें हमें सरल करना है।
तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5 ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जब हमें फॉर्मूला पता है जब इन दोनों की गुना हो रही हो और आधार सेम हो यानी समान हो, तो हमें क्या इनका क्या होता है, घात आपस में जुड़ जाती हैं। हल करेंगे, 2 को यहाँ पर रखेंगे और घात हो जाएंगी 2/3 जमा 1/5। इन्हें जोड़ेंगे, यहाँ लघुत्तम समापवर्तक लेंगे एलसीएम। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 प्लस 3 एकम 3 आ जाएगा 2 की घात 13/15 और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। सेकंड पार्ट दिया गया है 1/3 की घात 3 और इस सब की घात 7। इस तरह से हमें प्रश्न दिया गया है, इसे हमें सरल करना है। तो इसको सरल करने के लिए हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर 1/3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुना 3 गुना 3। तो और इस सब की घात हो जाएगी 7 यानी 1/27 की घात हो जाएगी, 1/27 की घात हो जाएगी 7। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से ये सरल हो गया। प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में दिया गया है कि 11 की घात 1/2 और बटे में 11 की घात 1/4। हमें फॉर्मूला पता है कि जब बटे में मान दिए गए हैं तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस करते हैं, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लेके हल करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 11 की घात 4 दूनी 8 बटे में आ जाएगा, 2 चौक 8, 4 एकम 4 माइनस 4 दूनी 8, 2 एकम 2। ये आ गया। तो आ जाएगा आंसर हमारा 11 की घात 4 में से 2 गए 2, 2/8, 2 एकम 2 इसे सरल करेंगे, 2 चौक 8। तो आंसर आ गया निकल के 11 की घात 1/4। ये इसका सरल रूप हो गया और यहीं पर हम लिख देंगे आंसर, यानी ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट अंतिम पार्ट, 7 की घात 1/2 गुना 8 की घात 1/2। जो हमने पहला प्रश्न इसमें किया था फर्स्ट पार्ट में, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, इसमें क्या थे, आधार समान थे। इसमें क्या दिया गया है, माना ये ए है ये बी है। तो इसका सूत्र हमें पता है, जब इस तरह से दिया गया हो और घात समान दी गई हो तो फॉर्मूला क्या है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर m, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पर रख देंगे 7 गुना 8, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। 7 8 की गुणा कर देंगे, 7 8 56, 56 की घात हो जाएगा 1/2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.6 के हमने तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं और इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति वह पूरा हल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।